वार्ड पार्षद द्वारा नगर निगम धरना प्रदर्शन किया था, क्या कारण था इसका? इसका मूल कारण हम लोग इसलिए धरना पर बैठे कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो जनता के सामने जो मूल समस्या आई, एक सैनिटाइजर का और एक अनाज का। तो सैनिटाइजर का काम तो हम लोग नगर निगम के माध्यम से जनता के बीच हर गली घर में जा के करा दिए। नगर निगम से जो भी व्यवस्था हम लोग को मिला उसका हम लोग भरपूर उपयोग किए। अब रही बात की जो गरीबों के बीच संकट पैदा हुआ भुखमरी का, उसके वजह में सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड वाले तो अनाज लेंगे 1000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन जिनके पास अनाज के लिए राशन नहीं है उसको तो सरकार ने कुछ नहीं दिया। उसके लिए हम लोग जब आगे बढ़े कि सरकार आधार कार्ड पर माल देगी, ये देगी, वो देगी, कहाँ देगी, किसको देगी, ये पब्लिक को ये नहीं बताया गया। उसका परिणाम हुआ कि सारा पब्लिक हम लोग के दरवाजे पर आने लगे। आने के बाद हम लोग बहुत परेशान हुए। हम लोग उनको समझाएं, लेकिन सारा पब्लिक मानने पर तैयार नहीं है कि आप कुछ है नहीं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी हम लोग के नगर निगम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया कि शहरी में जीविका दीदी के द्वारा सर्वे कराया जाएगा और जिन शहरी नागरिकों को राशन कार्ड नहीं है उनको 1000 रुपया दिया जाएगा। हम लोग उसके लिए तत्पर हुए। उसके बाद पता चला कि 1 से 2 दिन में आपका आवेदन जमा कर देना है। हम लोग देखते रह गए और जीविका के माध्यम से जो सर्वे कराया गया 2 दिन के अंदर अपने मनमाने तरीके से किसी तरह से जिस गरीब को मिलना चाहिए, हमारे नगर निगम के नगर आयुक्त के द्वारा एक आदेश निकाला गया था जिसमें स्पष्ट लिखा गया था कि शहर में कूड़ा पीने वाले, भीख मांगने वाले, फेरी करने वाले या इस टाइप के जो भी गरीब व्यक्ति है वो व्यक्ति हर हाल में नहीं छूटे। ये जीविका दीदी लोग को निर्देश किया गया था। जीविका दीदी लोग इसका पालन नहीं किया। जहाँ भी गया लोग, उसके बाद पब्लिक के बीच ये लोग नहीं गया। परिणाम हुआ कि पब्लिक सारा लोग वार्ड पार्षद के घर पर आया आवेदन लेकर। हम लोग भी आवेदन ले लिए। कुछ लोग को हम लोग समझाएं कि भैया ये आपके लिए आवेदन नहीं है, इतनी गरीब व्यक्तियों के लिए है। तो बोले लोग हमको अनाज नहीं चाहिए लेकिन राशन चाहिए और आप ही बना सकते हैं। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं भाई, सरकार सबको अनाज दे। हम लोग को क्या लगा है, हमारे लिए खुशी की बात है। हम लोग सबका आवेदन ले लिए और नगर निगम कार्यालय में जीविका दीदी को जमा कर दिए। जब रिपोर्ट आया तो उसमें से मात्र हमारे वार्ड में आवेदन जमा हुआ 1551 आदमी का लिस्ट में नाम दर्शाया गया। उसके बाद पब्लिकों के बीच हम लोग का हुआ फजीहत होना शुरू हुआ। आप 51 आदमी का नाम मेरे ही द्वारा। हम लोग कह रहे हैं कि जीविका दीदी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं बार बार जीविका दीदी, आप लोग हम लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं आप ही सब कर सकते हैं। भैया मेरे कहने का मूल समस्या है कि जीविका के लोग काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपना हैंड से काम करा रहे हैं, जनप्रतिनिधि को गाली सुनवा रहे हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी समस्या इस महीना से लागू किया गया है कि जो राशन कार्डधारी है अपना ठेपा लगाएगा, आधार कार्ड लोड करेगा, उसको अनाज दिया जाएगा। ठीक है भाई, नियम आपका सही है। जब पुराना कार्डधारी डीलर के पास जाता है, ठेपा लगाता है, वो कहता है कि आपका ऑर्डर नहीं है, नया कार्ड इशू है, वो कहता है कि आपका माल मेरे पास नहीं है। आज ही हम एक कंप्लेंट सब जगह लेकर आए हैं, डीएम साहब को, डीएसओ साहब को, एसडीओ साहब को, सबको लिख करके हम एक आवेदन दिए हैं, एमओ को दिए हैं। देने के बाद उसने क्या किया, एक गीता देवी है, उसका पति का नाम शिव प्रसाद, उसका आवंटन हम ऑफिस में पता किए कि 1 यूनिट का कार्ड है, सुखदेव प्रसाद डीलर है। उसके पास गए कि इनका तो अनाज तुम्हारे पास है। बोले कि नहीं, ये तो आज तक हम इसको कार्ड में अनाज नहीं दिए हैं, हमारे पास आवंटन नहीं है। उसका खिलाफ हम कार्ड नंबर दे के बाज़ाब्ता लिखित लगा करके हम आवेदन सब जगह दे दिए हैं। कहने का मतलब है कि जो राशन कार्डधारी है वो भी लाचार है डीलर के आगे। वो कहता है डीलर कि आपको कहीं जाना है जाइए, पीएम के यहाँ जाइए, सीएम के यहाँ जाइए, हमको कोई डर नहीं है। इतना हिम्मत ये क्वारंटाइन के समय में, कोरोना महामारी के समय में इतना हिम्मत गरीबों को मदद करने के लिए होना चाहिए, न कि गरीबों को प्रताड़ित करने के लिए। और ये जो अपना मनमानी ऊपर से लेके नीचे, अगर प्रशासन के लोग इनका सहयोग नहीं करते तो इनकी हिम्मत इतनी नहीं होती कि ये लोग इस तरह की बात करते हैं। जिला प्रशासन और सरकार से क्या मांगते हैं? डीलर और प्रशासन का हम तो मिली भगत भैया मांगते हैं, इसलिए कि वो जब डीलर बोलता है, हमने लिख के दिया है कि आपको डीएम के पास जाना है जाइए। क्या बोले हैं डीएम साहब कि गरीब को भूखमरी का शिकार बना दीजिए। एमओ साहब से हम पूछे अगर कोई गरीब मर जाएगा तो इसका जवाबदेही क्या है? वो कहते हैं कि आप कांतु जी डीलर को खिलाफ लिखिए, उसके यहाँ की मर जाएगा तो किसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आप कमिश्नर के पास के जाइए, आप जहाँ जाना है जाइए। हम लोग को हाथ बंधा हुआ है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं उसमें बैठ करके? जिसका कार्ड मिला है, डिलीट हो गया है, एग्जिट बता रहा है, डिड नॉट एग्जिट बता रहा है, हैदराबाद का कंपनी है तो वहाँ का कंपनी है, इसी में उलझते हुए सारा गरीब मर रहा है।
और जो भी आक्रोशित जनता भूख से मर रही है या चूक से त्रसित है, वो प्रशासन के द्वारा कोई प्रतिनिधि अपना नियुक्त नहीं किया गया है कि उसकी बात को सुने। वो बात हम लोग सुनते हैं और वो जब उसका आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो हम लोग गाली सुनते हैं। हम लोग ये बताने में फेल हो रहे हैं कि सरकार हमको ये अधिकार नहीं दिया है कि भाई हम आपका राशन कार्ड बना दें, आपको अनाज दिलवा दें। डीलर कब अनाज उठाता है, डीलर कब अनाज बांटेगा, कितना ठेपा लगाएगा, कितना बेच देगा, ये हम लोगों के जानकारी से ऊपर का चीज़ है। ये साबित करता है कि जो जनप्रतिनिधि है गरीबों के बीच रहता है वो कुछ नहीं जानता है, और जो प्रशासन के लोग हैं वो आदेश करेंगे माल उठ जाएगा, आप लिखा पढ़ी शिकायत करते रहिए। क्या कारण है इसका कि जीविका के द्वारा ये जो वार्ड में मुख्यमंत्री जी को उन पर भरोसा है, जनप्रतिनिधियों को भरोसा नहीं है। आने वाले समय में वो हम लोग को बाहर किए हैं, जनता उनको बाहर करने का काम करेगी। जनप्रतिनिधि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है ऊपरी हमारे पदाधिकारी के द्वारा, वो लोग बोलते हैं कि हर हाल में जनप्रतिनिधि को इसमें शामिल नहीं करना है, इन लोगों को इसमें रखना नहीं है, इनको जानकारी नहीं होना चाहिए। तो यही बात आप जनता के बीच क्यों नहीं बोल देते हैं कि जनप्रतिनिधि को इसमें रखना नहीं है। हम लोग तो कम से कम जनता जान जाती, हम लोग हाथ जोड़ के जनता के बीच मरनी में, जीनी में, दुख में, सुख में रात दिन लगे रहते हैं कि भैया आपके सेवा में हम हैं, लेकिन उनका काम नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग साधारण आदमी हैं, बड़ा आदमी तो है नहीं, सारे लोग क्वारंटाइन हो गए हैं और अंदर से बैठ के आदेश निकाल देते हैं, और पेपर पढ़ने के बाद उसका जवाब देने के लिए सिर्फ बचता है तो वार्ड पार्षद, और उसका जवाब लाख देने पर भी वो नहीं मानता है, कहता कि आप चाहिएगा तबे होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सरकार एक बात स्पष्ट नहीं करती है कि अनाज देना है तो भैया आप गरीब करते हैं, या सबको देना है तो सबको दीजिए, उसमें वार्ड पार्षद रुकने वाला कौन है। आप कहते हैं गरीब को सर्वे करना है और कार्ड आ जाता है दूसरे लोग को, गरीब लोग कहता है कि हम भूखे मर रहे हैं, कार्ड आ गया उनका, आप बताइए ये कैसे हो गया, और हम क्या इसका जवाब देंगे। हम अगर कहते हैं जनता के बीच कि भैया अगर हम गुनाहगार हैं, हम गलत हैं, तो आप कंप्लेन कीजिए, हमको जेल भेजवाइए, हमको आप जितना सजा देना चाहते हैं दे दीजिए। हम आपसे कह रहे हैं कि हम दोषी नहीं हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन जिसने किया उसको सरकार, हम लोग बोल रहे हैं आपके माध्यम से सरकार के पास सुना रहे हैं, इस बात की सरकार जांच क्यों नहीं कराती है कि अगर कोई दोषी व्यक्ति गरीब आदमी छूट जाता है और अच्छे लोग या जो जिसके भी है उसका अनाज नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए दोषी कौन है। हम कहते हैं हम नहीं है, अगर हम हैं तो हम पर कार्रवाई करें, अगर नहीं है तो संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करें जिसने दंड किया है, अपराध किया है। एक गरीब को अनाज से वंचित करना, ये इस महामारी में इससे बड़ा अपराध मानवता के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सरकार से क्या अनुरोध? सरकार से अनुरोध करते करते तो भैया हम लोग थक गए, और सरकार चाहती है कि ये जनता के जो छोटा प्रतिनिधि हैं वो जनता से प्रताड़ित होते रहें और हम इसी रूम में बैठ कर के अपना शासन चलाते रहें। और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों को भागीदारी से उन्हें बाहर किया है, आने वाले समय में जनप्रतिनिधि भी मिलजुल कर इस सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे, काम करेंगे, और समय आ रहा है उसमें भी हम लोग बताएंगे कि इसमें भी हम लोग का कोई भागीदारी नहीं है और आप अपना काम कीजिए, यही हमारा मांग है। और ये सरासर झलकता है कि अफसरशाही का नतीजा है। अफसर के खिलाफ कहीं भी आप कार्रवाई कीजिए, इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। यही बात हम लोग जनता को बता रहे हैं और जनता भी समझती नहीं है इस बात को। आने वाले समय में हम लोग लगे हुए हैं कि अफसरशाही कैसे ख़त्म होगा। अगर हम लोग का मांग इसमें नहीं माना जाता है तो क्वारंटाइन इस समय कोरोना का जब महामारी ख़त्म होता है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से सारे नगर निगम के पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर मिल करके और अपनी मांग, जनता के मांग को लेकर के सड़क पर उतरेंगे। और जनता को तो बताना हमारा धर्म है कि भैया ये मेरे अधिकार में नहीं है, आप सच्चाई को जानिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अगर सरकार ने कोई चीज़ हमारे नगर निगम को दिया है और वो चीज़ आपको नहीं मिला तो हम दोषी हैं। आपका क्या कहना है इस विषय को? आपके वार्ड में डीलर क्या कर रहे हैं? हमारे वार्ड में डीलर लोग, देखिए सब डीलर ठीक है, और हम पूरी ईमानदारी से 20 साल से हमारी पत्नी रहे, हम रहे, प्रतिनिधित्व करते आए हैं। और डीलर लोग से जो आज का सिस्टम है, कल्चर है कि प्रतिनिधि लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, मैं उस टाइप का प्रतिनिधि अपने आप को नहीं मानता हूँ। ये पहचान मैं बनाया हूँ। इस गड़बड़ी को लेकर आपने पहले किसी प्रशासनिक अधिकारी, पहले कुछ लोग का माल नहीं था, उस गरीब को कहने पर कुछ लोग दे देता था। जब से ये ठेपा वाला प्रकरण लगाया है सरकार ने, ये लोग अपने आप को दूसरा रूप दे दिया है कि हम किसी हालत में माल नहीं दे सकते हैं, हमको ठेपा दिलाइए, हमको ये चाहिए वो चाहिए।
और जब ठेपा पर अंत्योदय का माल उठता है और वो ठेपाधारी का माल नहीं मिलता है, सरकार से आवंटन प्राप्त है, तो फिर इस पिछला महीना का माल कहाँ गया, अगला महीना का माल कहाँ गया, वो माल जाता कहाँ है जब सब माल उठता है और गरीबों को ये आगे की योजना क्या बना रहे हैं? आगे की योजना हम लोग का यही है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे और सरकार के खिलाफ अगर हम राशन कार्ड बनाने का हमको अधिकार दो और नहीं देते हैं तो ये बताओ जनता को, और कोई भी जनता के सुविधा के अनुसार हम वार्ड पार्षदों को अगर सरकार मुहैया कराती है, अगर वो जनता तक नहीं पहुंचता है तो हम पर कार्रवाई करें। हम इसके लिए दोषी हैं, अगर दोषी नहीं है, सरकार ने नहीं दिया है तो संबंधित अपने पदाधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करे जिसके लिए उन्होंने आदेश दिया है। 1000 रुपया किसी के खाते में नहीं गया, 1000 किसी के खाते में पैसा नहीं गया, सरकार कहती है सबको 1000 रुपया हम दे दिए। मेरा नाम हुआ कृष्ण बिहारी सिंह, मैं पूर्व पार्षद बाबू बाजार का हूँ। अभी वर्तमान में मेरी पत्नी वार्ड पार्षद है, उनकी प्रतिनिधि हूँ बाबू बाजार वार्ड नंबर 20।